वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या है डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इम्प्लांटेशन, क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। चलिए हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन, देखो बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन क्या होती है? Fertilization is the process of fusion of male gamete and the female gamete. ये एक प्रोसेस हो जाती है। क्या होता है? प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मिल जाते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट मीन्स कि स्पर्म, मेल गेमेट, the process of fusion of male gamete and with the female gamete. The female gamete मीन्स कि ओवम। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक प्रोसेस हो जाती है जिसमें फ्यूजन, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मीन्स कि मेल गेमेट स्पर्म विद द फीमेल गेमेट मीन्स कि ओवम। अब ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने पढ़ा। देखिए फर्टिलाइजेशन जहां पे होती है, प्रीवियस अगर हम एनसीईआरटी देखेंगे, वो कहते थे दिस फर्टिलाइजेशन हैपन इन द junction between the isthmus and the ampullary region, the junction between ampulla and the isthmus. But the concept changes. Here the fertilization happen in the ampullary region. Fertilization occur in the ampullary region of the female genital tract, मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन होती है प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? मिल जाते हैं एम्पुलरी रीजन ऑफ द फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट, उसमें क्या? फैलोपियन ट्यूब में। पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब हमने पढ़े हैं, ओविडक्ट, इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिब्यूलम, वो हमने पढ़े हैं। मीन्स कि ये एम्पुलरी रीजन क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ ओविडक्ट, मीन्स कि फैलोपियन ट्यूब। इट मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन कहां पे होते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में कहां पे होते हैं फर्टिलाइजेशन? एम्पुलरी रीजन में। अब प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन कब होती है? देखिए जब एक मेल और फीमेल कॉपुलेशन हो जाती है, कोइट्स हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है, स्पर्म्स लैंड हो जाते हैं, लैंड इन द वाजिना, मीन्स कि स्पर्म्स लैंड हो जाते हैं, मीन्स कि सीमन, पहले हम सीमन की बात करते हैं, सीमन लैंड हो जाता है कहां पर? वाजिना में। जो पे वाजिना में लैंड हुआ, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, मीन्स कि स्पर्म सीमन लैंड होगी कहां पर? वाजिना में, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। वी कॉल्ड द इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन हो गई, मीन्स कि जब एक कॉपुलेशन हो गई, कोइट्स हो गई, इंटरकोर्स हो गया मेल और फीमेल के दरमियान, तो वहां पर क्या हो गया? स्पर्म्स जो सीमन्स होते हैं वो लैंड हो जाते हैं कहां पर? वाजिना में। अब ये वाजिना में जो ही लैंड हुआ, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में सीमन लैंड हुआ, मीन्स गया, क्योंकि थ्रू पेनिस ऑफ द मेल। तो इसी प्रोसेस का नाम देते हैं हम इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं बच्चों, स्पर्म्स अगर हम देखेंगे, इनका मूवमेंट जो रहता है,
ये रफ्तार जो होता है, उनका रफ्तार जो है, स्पर्म्स मूव मूव 1.5 to 3 millimeter per minute। मीन्स की किस रफ्तार से स्पर्म्स भाग जाते हैं जो ही लैंड होते हैं वेजिना में, 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट पे 1.5 डेढ़ से लेके 3 मिलीमीटर, मीन्स की 10 raised power 3 मीटर्स, है ना, डीसी सेंटीमिली माइक्रो, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब इसकी ये रफ्तार होता है। अब ये स्पर्म्स कहां से रफ्तार, मोटिलिटी कहां लाते हैं ये स्पर्म्स, थोड़ी ना कुछ शिलाजीत विलाजीत खाते हैं, नहीं। अब ये मोटिलिटी जो स्पर्म्स हो जाती हैं, स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है, एक तो ये मोटा, एक जो स्विम करते हैं थ्रू टेल, स्विम थ्रू ट्रेल्स, थ्रू टेल। अब ये मूवमेंट तो थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये जो मूवमेंट होता है, ये स्पर्म जो मूवमेंट दिखा रही है, ये थ्रो दिखा रही है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके पीछे जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म में, वही मदद करता है, वही प्रोवाइड करता है एनर्जी, सो दैट कि स्पर्म्स मूव कर जाए इन फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट, फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट। नंबर 1। नंबर 2, ये तो नंबर 1 है। नंबर 2, फीमेल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, वो कंट्रैक्शन करते हैं। फीमेल्स जो मसल्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द स्पर्म, एक किस्म का कह सकते हो सक्शन प्रेशर लगाते हैं। फीमेल्स का जो मसल्स जो होते हैं, वो कंट्रैक्ट करता है इन स्पर्म्स को, फिर जाके स्पर्म्स मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल मीन्स की चलते हैं, क्योंकि ये एक मोटाइल गीमेट है, वायरस फीमेल का जो गीमेट है वो नॉन मोटाइल है। देखिए, अब देखिएगा, लेकिन स्पर्म्स के लिए एक आम बात जरूरी है, इनको एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए। क्या दे नीड, स्पर्म्स नीड alkaline medium to swim or motile। अल्कलाइन मीडियम चाहिए स्पर्म्स को, ताकि वो जा पाए कहां आगे, फिर वो सर्वैक्स वेजिना से आगे सर्वैक्स, सर्वैक्स से आगे यूट्रस, यूट्रस से आगे फैलोपियन ट्यूब तक, फैलोपियन ट्यूब से एम्प्यूला तक। अब बात आती है, देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऐसी नहीं होती है, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस है किसी हद तक। फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब वहां से फीमेल से ओवम निकलेगा, थ्रू ओवरी। क्या निकलेगा, ओवरी, ओवरी से ओवम निकलेगा। जो ही ओवरी से निकलेगा, क्या निकलेगा, ओवम। ओवरी आल्सो सीक्रेट ओवम, ओवरी से ओवम निकलेगा। कौन कलेक्ट करता है, फैम्ब्रिय इसको कलेक्ट करता है। जो ही ओवरी से ओवम निकलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में यह बात लिखी गई है कि यहां से ओवम निकलना चाहिए, वहां से स्पर्म्स चलने चाहिए। इनका जो मूवमेंट है, ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए। स्पर्म्स एंड ओवम shall move simultaneously मीन्स एक ही रफ्तार में ये चलने चाहिए। वहां से स्पर्म्स निकलेंगे, यहां से क्या निकलेंगे, यहां से ओवम निकलेगा, यहां से एक ओवम निकलेगा, वहां से बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलेंगे। हमें मालूम है, क्योंकि एक एजैकुलेशन, वन इजैकुलेशन प्रोड्यूस 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स। वो बात अलग है, वो बात बेटा अलग है कि यहां से सिर्फ 100 स्पर्म्स ही कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक, फैलोपियन ट्यूब तक। अब अगर हम देखेंगे स्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल होता है, वो 48 आवर्स होता है। इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन
ऑफ द स्पर्म, जिंदा कब तक रह सकते हैं ये स्पर्म? 48 आवर्स, मीन्स कि 2 दिन तक, 48 आवर्स, 48 आवर्स तक ये जिंदा रह सकते हैं। कौन? स्पर्म्स। अब तो स्पर्म आ गए, अब तो स्पर्म इजैकुलेट, कितनी इजैकुलेशन, जब एक इजैकुलेशन से 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो जो ही स्पर्म से एक लाइफ, एक रेस है, आपने देखा होगा 3 इडियट्स में वो डायलॉग मारता है, इसी तरीके से ये रेस में लग जाते हैं स्पर्म्स। किसी का विग्रस मतलब मोर्टेलिटी होती है, कोई बहुत आहिस्ता चलता है, लेकिन जो आगे जाएगा वही फर्टिलाइजेशन करेगा, एक ही फर्टिलाइजेशन, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को। देखिए, जो स्पर्म्स एंड ओवम्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगी कंटिन्यूस सेम स्पीड से, ये मिलते हैं कहां पर? एम्पुलरी रीजन में, एम्पुलरी रीजन में। और यही कारण बनता है बहुत सारे कॉपुलेशन जब आपस में मेल फीमेल जुड़ जाते हैं, आपस में इंटरकोर्स करते हैं, तो हर हर इंटरकोर्स पे ये नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। रीजन यही है क्योंकि स्पर्म्स एंड ओवम वो रिलीज नहीं होता है एट सेम टाइम, एट द सेम टाइम मिलते नहीं है एट सेम टाइम। सो दिस इज द स्पर्म, जो ही मिली है एम्पुलरी रीजन में। अब इन स्पर्म्स के ऊपर, दिस इज द स्पर्म, आपको मालूम है दिस इज द एक्रोसोम्स, एक्रोसोम, हियर इज द न्यूक्लियस, ये नेक है, मिडल पीस है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया, मिडल पीस, एंड दिस इज द फाइनली टेल, जो कि मदद करता है स्विंग करना है, दिस न्यूक्लियस। ये जो एक्रोसोम्स होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब देखो बच्चों, ये स्पर्म्स जो है अंदर जाते हैं थ्रू सीमन, सीमन जब अंदर जाता है फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, फीमेल्स के एक अंदर प्रोसेस होती है, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स। अब ये कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। अब ये कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ लेयर्स, कुछ रिमूव करते हैं, रिमूव सरफेस फ्रॉम द स्पर्म, जो किससे हो, जो सीमन में होती है, सरफेस जो होते हैं, मीन्स के स्पर्म्स के इर्द गिर्द जो सरफेस होती हैं या मेम्ब्रेन्स होते हैं, सरफेस और मेम्ब्रेन्स, उनको रिमूव करना है, उनको रिमूव करना है, इसी का नाम देते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। ये एबिलिटी होती है स्पर्म्स के अंदर, वो रिमूव करते हैं सरफेस, जो ही वो अंदर घुस जाते हैं, तो इसका नाम देते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मीन्स कि एक किस्म का हम कह सकते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं स्पर्म्स। क्या होते हैं? मीन्स कि एक्टिवेशन, वी कैन से इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ दिस स्पर्म। अब बच्चों, एक्टिवेट हो जाती है स्पर्म, मगर इसको लग जाते हैं 6 आवर्स, इट टेक्स 6 आवर्स, कैपेसिटेशन में 6 आवर्स लग जाते हैं कि कैपेसिटेशन हो जाए स्पर्म्स में, रिमूवल, ये जो रिमूव करते हैं। और बात हमने पढ़ा, मेल्स जो ही सिक्रीट करते हैं, सीमन जो निकलता है, इंसेमिनेशन, इसके अंदर कुछ सिक्रीशन जो होते हैं, बल्ब ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स, ये जो फीमेल वेजिनल जो होता है, उनको एक ऐसा मीडियम देता है स्पर्म्स को, ताकि वो कंटिन्यूसली मूव करे। ये रहा ये पॉइंट, कैपेसिटेशन। अब इवेंट्स आते हैं, अब इवेंट्स आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं? इसकी केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स के फर्टिलाइजेशन के अंदर जो ही फर्टिलाइज हो जाते हैं,
कि कौन से केमिकल या फिजिकल इवेंट्स होते हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन के कारण। देखिए पहली बात अगर हम देखेंगे, फर्स्ट बात, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाता है। एक्रोसोम रिएक्शन हमने देखा, एक्रोसोम रिएक्शंस मींस के एक्रोसोम जो होता है, स्पर्म्स के आगे जो एक्रोसोम होता है, जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, प्रोड्यूस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यह प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स को, अब हम एंजाइम्स को देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज स्पर्म, दिस इज स्पर्म, हियर दिस इज द स्पर्म। अगर हम देखेंगे यहां पर ओवम है, ओवम है, क्या है? ओवम। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, ये ओवम है, सेकेंडरी ओसाइड, एंड दिस इज, ये जो लेयर होते हैं, ये स्पेस, इसका नाम पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं, पेरी स्पेस। अब पेरीविटिलाइन स्पेस के ऊपर जो लेयर होती है, जूना पेलेस्यूडा, क्या कहते हैं? जूना पेलेस्यूडा, जूना पेलेस्यूडा जो होता है, इसके फिर सेल्स होते हैं, कोरोना रेडेटा, क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। हियर इज, यहां पे सेल्स बनाऊंगा मैं, ये स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, कोरोना रेडेटा, सेल्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो आगे वाला, दिस इज द एक्रोसोम, इसको तोड़ना है पहले, इस मेम्ब्रेन को तोड़ना है। इस एक्रोसोम, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसको कहां जाना है? ओवम के पास जाना है। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी है, एम्पलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होना है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये पूछता है, इसको कुछ रिएक्शंस करनी पड़ती है, कुछ रिएक्शंस करनी पड़ते हैं, उस रिएक्शंस का नाम देते हैं एक्रोसोम रिएक्शंस। क्या? एक्रोसोम रिएक्शंस। अब ये एक्रोसोम रिएक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजिनेज, हाइलोरिनिडेज, हाइलोरिनिडेज। अब ये हाइलोरिनिडेज क्या होता है? ये क्या करता है? इट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस द hyaluronic acid, it hydrolysis, hydrolyze the hyaluronic acid, अब ये हाइलोरोनिक एसिड क्या होता है? देखिए यहां पे जो सेल्स होते हैं, ये चिपक जाती है, ये चिपक जाते हैं। ये हाइलोरोनिक एसिड अट्रैक्ट्स द वाटर, इट्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलोरोनिक एसिड। सो ग्लू जैसा फ्लूइड, ग्लू, एक इन कोरोना रेडेटा को आपस में मिलाते हैं, क्या कहते हैं? कोरोना रेडेटा को आपस में मिलाते हैं। अब इस मिलाने को हमें पहले इस ग्लू को तोड़ना पड़ेगा। क्या? इस ग्लू को पहले तोड़ना है। सो हमें क्या करना है? इट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस द हाइलोरोनिक एसिड ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल्स, ऑफ द फॉलिक्यूल सेल्स, फॉलिकल सेल्स, इसकी फॉलिकल सेल्स में जो हाइलोरोनिक एसिड को पहले हाइड्रोलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ये किसका काम है? एक्रोसोम का काम है। अब इतना ही नहीं, ये कैसे होता है प्यारे बच्चों? ये कैसे होता है? देखिए जो जूना पैलेसोडा होता है, दिस वन, जूना पैलेसोडा, जूना पैलेसोडा, जूना पैलेसोडा, ये जो जूना पैलेसोडा होता है, दिस लेयर जूना पैलेसोडा, ये जूना पैलेसोडा लेयर,
यही प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ZARP3। ज़ूना पैलेसुडा प्रोड्यूस द ग्लाइकोप्रोटीन। एक्टिवली 3 होते हैं, ZARP3, ZARP3। अब ये ZARP3 जो होता है यही एक्टिवेट हो जाता है, ZARP3 यही एक्टिवेट होता है, हो जाता है इसको तोड़ने में। मीन्स कि इसको तोड़ना, किसको तोड़ना है हमें? हमें पहले कोरोना रेडिएटर को तोड़ना है, उसके बाद ज़ूना पैलेसुडा को तोड़ना है, फिर अंदर जाना है। कौन ये करेगा? ये एक्रोसोम करेगा। लेकिन यही देता है ZARP3, यही एक रिकॉग्निशन देता है, स्पर्म रिकॉग्निशन कह सकते हैं, स्पर्म रिकॉग्निशन जैसे इंड्यूस कराता है। लेकिन ZARP3 कौन प्रोड्यूस करता है? ज़ूना पैलेसुडा। कीप इन योर माइंड। लेकिन ये ज़ूना पैलेसुडा कहां आता है? हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, ज़ूना पैलेसुडा स्टूडेंट्स कहां आते हैं? सेकेंडरी oocyte. Zona palesuda is formed by produced by or formed by secondary oocyte. ये इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा जा सकता है कि ज़ूना पैलेसुडा को कौन बनाता है, इस लेयर को कौन बनाता है इस ओवम के ऊपर? इसको सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? सेकेंडरी oocyte। अब हमने हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट किया, हाइलुरोनिडेज, एस, यूनिक एस आया ना, ये एंजाइम है, एस। आपने पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी एंजाइम्स की। अब सेकंड वन जो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सेकंड एंजाइम इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सेकंड वन इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट्स? ये कौन प्रोड्यूस करता है? यही एक्रोसोम्स रिएक्शंस होते हैं, एक्रोसोम ये डाइजेस्ट करता है कोरोना रेडिएटा, मीन सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। इट डाइजेस्ट्स द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा, मीन्स कि कोरोना रेडिएटा को अब डाइजेस्ट करना है। हमने दो करे, एक हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट किया, न्यूट्रलाइज किया। अब हमने क्या किया? कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट किया। क्या किया? कोरोना रेडिएटा को हमने डाइजेस्ट किया। ये सारा खेल एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? तीसरा वन एक्रोसिन होते हैं, एक्रोसिन। थर्ड जो प्रोसेस होते हैं एक्रोसिन। एक्रोसिन का दूसरा नाम ज़ूना लाइसीन। अब ये ज़ूना लाइसीन या एक्रोसिन क्या करता है प्यारे बच्चों? ये क्या करता है एक्रोसिन और ज़ूना लाइसीन? इट हेल्प या ज़ूना लाइसिस, इट हेल्प्स डाइजेशन ऑफ ज़ूना पैलेसुडा, डाइजेशन ऑफ ज़ूना पैलेसुडा। ये तो लेयर है ज़ूना पैलेसुडा, पैलेसिडा। ज़ूना पैलेसिडा को मींस एक्रोसिन, ज़ूना लाइसिन दूसरा नाम है, ये डाइजेस्ट करता है ज़ूना पैलेसुडा। एक ये लेयर, ये वाली लेयर, ये पहले कोरोना रेडिएटा दफा हो गया, उसके बाद दफा हो गया कौन? ज़ूना पैलेसुडा। अब ये अंदर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाएगा। अब ये सॉरी, अब ये स्पर्म अंदर जाएगी। मींस कि इन तीन रिएक्शंस को मिला के हम कह सकते हैं स्पर्म लाइसिस। क्या? स्पर्म लाइसिस। We call it sperm license. ब्रेक डाउन होते हैं, एक तो हाइलुरोनिक एसिड, सेकंड वन इज कोरोना रेडिएटा, थर्ड वन इज ज़ूना पैलेसुडा, ज़ूना पैलेसुडा। अब ये चल ये जब ब्रेक होगा तो फिर इसको ब्रेक करेगा सब कुछ। अब देखिए बच्चों, जो ही फर्टिलाइजेशन होती है, जो ही अब केमिकल इवेंट्स में एक और आता है कॉर्टिकल रिएक्शंस। क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन।
केमिकल एंड फिजिकल यूनिट्स। अब सेकंड आती है, एक तो हमने पढ़ी एक्रोसोम रिएक्शन एंड सेकंड वन इज कॉर्टिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकल रिएक्शन। सेकंड वन इज कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, आपके बचपन में ये क्वेश्चंस पैदा होंगे। इतने ढेर सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस, मिलियन स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। वाई एक ही सिर्फ क्यों फर्टिलाइज करता है एक ओवम को? एक ही स्पर्म क्यों फर्टिलाइज करता है एक ओवम को? दिस एक ही स्पर्म क्यों करेगी एक यहां पे इसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, क्यों एक ही स्पर्म करते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। मीन्स की डीपोलराइजेशन होता है। मीन्स की जो ही व्हेन द स्पर्म रीच द ज़ोना पैलिसोडा, अब ये ज़ोना पैलिसोडा और मेम्ब्रेन जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। अब जो ही ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंजाइम्स। अब इस ज़ोना पैलिसोडा पर एक एंजाइम बनेगा, एक चेक पोस्ट बनेगी, डीपोलराइजेशन होगी। क्या होगी? डीपोलराइजेशन। नाउ डीपोलराइजेशन हैपन। जो डीपोलराइजेशन होगी मीन्स कि एक अब और कोई एडिशनल स्पर्म अंदर नहीं घुस जाएगा। नो एडिशनल स्पर्म will enter into the ovum या into the cell in simple words। अब कोई, क्योंकि डीपोलराइजेशन होगी, क्योंकि जो जो एंजाइम्स होते हैं, ये चेक पोस्ट होते हैं, ये इस ज़ोना पैलिसोडा की लेयर, जो लेयर होती है, ये इसका नेचर ही चेंज करते हैं। अब ये रोकता है, इससे पहले एंट्री दे रहा था स्पर्म्स को, अब ये रोक रहा है, ये बोल रहा है मुझे अब और स्पर्म्स नहीं चाहिए भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में अब अगर एक चेयर है, क्या है? एक कमरे में अगर एक चेयर है, बाहर कमरे का जो डोर है वो हमने बंद किया, और कमरे के आउटसाइड जो है ना, एक इस रूम के आउटसाइड अगर कम से कम 10-20 बंदे होंगे, हमें कहना है इस एक चेयर पर एक ही बंदा बैठेगा। जो हमने ओपन डोर किया, देखिएगा फिर फाइट लग जाएगी। सिर्फ एक ही बंदा एक चेयर पर बैठ सकता है। जो एक ही बंदा एक चेयर पर बैठ, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, क्योंकि जो स्पर्म ने अपना काम किया, एक स्पर्म ने अपना काम किया। लाइफ इज अ रेस, जो आपने डायलॉग सुना होगा। जो स्पर्म एंटर लेता है, अब ज़ोना पैलिसोडा अपना ये नेचर चेंज करता है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम Ca2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लॉक ऑफ एडिशनल sperm. कैल्शियम प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लॉकिंग ऑफ एडिशनल स्पर्म। ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, यहां पे ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, वो बाहर जाते हैं, फिर वो यहां पे बैठ जाते हैं। कैल्शियम है, वो एंट्री नहीं देते हैं और किसी स्पर्म को अंदर जाने का। इसी का नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या देते हैं हम? कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब तो आए स्पर्म्स, लेकिन जो स्पर्म एंट्री हो जाता है, लुक एट दिस इज द सेल। यहां पे किसका न्यूक्लियस है? फीमेल ओवम का न्यूक्लियस है। ओवम न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। हम कहते हैं उसको प्रो ऑफ फीमेल। अब जो ही स्पर्म का न्यूक्लियस, ये तो ओवम का न्यूक्लियस है, अब स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा। दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस। ये तो स्पर्म न्यूक्लियस है, यहां पे ओ प्लाज्म है, स्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल। मींस कि प्रो न्यूक्लियस इस, देखिए कीप इन योर माइंड, अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है।
प्रो न्यूक्लियस जो इंटर हो जाता है, प्रो न्यूक्लियस फीमेल का कहते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, और मेल का न्यूक्लियस जो होता है उसका स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है उसको हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल, प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल। और जो ये जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियस जब जुड़ जाते हैं आपस में, वी कॉल इट कैरियोगेमी। क्या? कैरियोगेमी। यहां पर फिर कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी होता है मींस की फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब मिल गई, जो ही आपस में मिल गए न्यूक्लियस, हियर बेटा यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है कि क्यों गैमेट्स जो ही मिल गए, स्पर्म्स जब न्यूक्लियस जब मिल गए, कैरियोगेमी जब हो गई, कैरियोगेमी जब होगी, यहां पर डिटेक्ट होता है, यहीं से ही चेंज होता है एक बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन यहां पे ही होता है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इनमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। 23 जो होते हैं, 23 जो होते हैं, 23 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम देखेंगे मेल्स में क्रोमोसोम पैटर्न जो होता है, क्रोमोसोम पैटर्न, अगर क्रोमोसोम पैटर्न कौन सा क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ मेल्स, वो क्या होता है? एक्स वाई होता है। वायलेस इसी को नाम है हिटेरोमॉर्फिक। हिटेरोमॉर्फिक इसका नाम देते हैं हिटेरोमॉर्फिक। वायलेस क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ फीमेल्स इज एक्स एक्स, इज एक्स, ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स, इसका नाम देते हैं होमोमॉर्फिक। क्या? होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक। अब ये होमोमॉर्फिक है, ये तो हिटेरोमॉर्फिक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो होमोमॉर्फिक, यहां पे जो फीमेल्स में जो होता है, मेल्स में 50% चांसेस ऑफ स्पर्म जो होते हैं कैरी एक्स क्रोमोसोम, वायरस 50% चांस जो होते हैं स्पर्म कैरी ले जाते हैं वाई क्रोमोसोम। 50% कीप इन योर माइंड, आपके एनसीटी में दिया गया है 50% स्पर्म्स कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। 50% स्पर्म्स कैरी करते हैं वाई क्रोमोसोम्स। अब देखिए ये मेल्स होते हैं एक्स वाई, ये फीमेल्स होते हैं, ये तो मेल है, ये तो फीमेल है। अगर हम इसकी गैमेट्स को देखेंगे, गैमेट्स, इसको हम गैमेट्स देखें 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, इसके गैमेट्स अगर हम देखेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स प्लस एक्स। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे,
इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। यहां पर क्या निकलेगा? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, कामा 44 प्लस एक्स एक्स, कामा 44 प्लस एक्स वाई। देखिए 44 प्लस एक्स एक्स जो होती हैं ये तो फीमेल्स बनते हैं, फीमेल। एक्स वाई मेल्स बनेंगे, एक्स एक्स क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। एक्स वाई क्या बनेगा? मेल बनेगा। मीन्स इट मीन्स दैट, क्योंकि 50% चांस होते हैं स्पर्म्स के क्या एक्स कैरी करते हैं, 50% चांस होते हैं स्पर्म्स कैरी करते हैं कौन से क्रोमोसोम्स? वाई क्रोमोसोम्स। इट मीन्स दैट कि जो मेल्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इधर फीमेल हो जाएगी या तो मेल बनेगा। क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में यह माना जाता है अगर फॉर एग्जाम्पल गर्ल गर्ल बॉर्न होगी तो वो समझते हैं ये किसी काम का नहीं। मेरे ख्याल ये क्या, ये गलत बात है। लेकिन इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन, एबॉर्शन होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज होते हैं सेक्स, जो कि इलीगल है। लेकिन किसी हद तक वो लीगलाइज फिर हो गया। जो मेल्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेल और फीमेल। अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो वही सिर्फ मेल रेस्पॉन्सिबल है। अगर मेल चाइल्ड की बर्थ होगी तो मेल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स कि फादर इज द रेस्पॉन्सिबल, फादर इज द रेस्पॉन्सिबल, मेल चाहे होगा। फिर वो, फिर यही होता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, जो ही फर्टिलाइजेशन हो गई, जो ही फर्टिलाइज, अब ये फर्टिलाइजेशन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इसी को हम समझेंगे। जो ही फर्टिलाइजेशन, ये एग था, ये एग, ये ओवरी थी, यहां से एग रप्चर हो गया, ग्राफिन फॉलिकल जो आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया। यहां पर फेमरी, उसको, ये तो इन्फेंडिबुलम है, ये क्या है? एम्प्यूला। ये तो इस्थमस है, यहां पर ये तो फंडस है, यहां पर यूट्रस है। इसको कहां लैंड होना है? इसको एम्बेड होना है यूट्रस में। जो यहां से निकला एग, ओम निकलेगा, ओम, ये यहां पहुंचता है। यहां से जब निकलता है आगे जाता है, यहां पहुंचता है, और यहां से स्पर्म आती है। लुक एट दिस, हियर कम स्पर्म। ऐसी मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। हियर कम स्पर्म, जो यहां पे फर्टिलाइजेशन, हियर दिस इज द एम्पुलर रीजन। जो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, मीन्स की जो मिल गए, यहां पे मिल गए, फर्टिलाइजेशन होगी यहां पे होगी, कहां पे? जो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, प्यारे बच्चों, जो पर गैमेट्स मिल गए, अब इसने क्या बनाया? जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मीन्स की फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का बनना लाजमन है। जो ही जाइगोट बन गया, अब ये चला गया, चला जाता है जाइगोट। अब इस जाइगोट को, जाइगोट इज यूनिसेलुलर सेल, ये तो यूनिसेलुलर सेल है। हमें मल्टीसेलुलर सेल बनाने हैं, हम तो माइटोटिक डिविजन लेते हैं। लेकिन यहां पे वो माइटोटिक डिविजन, हम उसका नाम देते हैं क्लीवेज। हियर द कांसेप्ट इज, हियर द कांसेप्ट इज क्लीवेज। अब यहां पे कांसेप्ट आता है क्लीवेज का। क्या आता है? क्लीवेज का। आप नोट डाउन कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, क्लीवेज।
और सेगमेंटेशन। क्लीवेज क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, during cell फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, during फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, एक जाइगोट है, ये सिंगल सेल है, इसकी दो बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा, दो के चार बनेंगे। ये जो सेल्स बनते हैं 2, 4, 8, इसका हम नाम देते हैं ब्लास्टमर्स। क्या? वी कॉल इट ब्लास्टमर्स। 2, 6, 8 cells formed called blastomers। अब इसका नाम देते हैं हम ब्लास्टोमर्स। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो क्लीवेज होता है, ये सेगमेंटेशन होती है, इसकी सेगमेंटेशन होती है, जाइगोट की सेगमेंटेशन ये होलोब्लास्टिक होती है। मींस की ये पूरी सेल की जो सेगमेंट हो जाता है, पूरी सेल डॉटर सेल डिवाइड होता है इन टू में। अब सेगमेंटेशन की बात आती है। सेगमेंटेशन, इसको फील कीजिएगा। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन और क्लीवेज। क्लीवेज देखिए, यह जाइगोट था, जाइगोट, इसकी एक डिवीजन हो गया, जिसका इसका डिवीजन जो ही हो गया, ये दो में तकसीम हो गया। अब ये होलोब्लास्टिक मींस होलोब्लास्टिक डिवीजन, डिवीजन होता है। होल मींस इस सेल की पूरा डिवीजन होता है, होलोब्लास्टिक डिवीजन जो ही। लेकिन फर्स्ट डिवीजन होता है 30 आवर्स, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 30 आवर्स, फर्स्ट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर के बाद फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। जो ही फर्स्ट डिवीजन होगा, इसका अब सेकंड डिवीजन होगा। सेकंड डिवीजन होगा, लेकिन ये 60 आवर्स, 60 आवर्स के बाद और एक डिवीजन होता है, इसका सेकंड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन होगा। थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है मींस कि 4 सेल्स अब बन गई। एक साइकोट फर्स्ट 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर ये डिवीजन होगा। अब ये सेल जो ही बनने लगे, डॉट सेल 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसका नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स। लेकिन जो सेल्स, द सेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोमर्स, अब ये 4 हैं, 4 से कितने बनेंगे? 8। 8 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज है यहां पे बेटा, यहां पे 8 सेल स्टेज है। अब 8 से लेके 16 तक 4, 5, 6, 7, ये जो सेल्स बनते हैं, कॉम्पैक्शन हो जाती हैं, सेल्स बनते हैं 8 से लेके 16 तक, इसका नाम देते हैं हम मोरूला। क्या? मोरूला। द ब्लास्टोमर्स फ्रॉम 8 to 16 cells is called, the dot cells is called मोरूला। इसके मलबेरी से लिया हुआ है, मलबेरी से लिया हुआ है, called मोरूला। मोरूला, मोरूला, what is मोरूला? मोरूला is the daughter cell blastomers of the 8 to 16 cell. 16 cell is called मोरूला। अब ये मोरूला बन गया,
पहले क्या था, 8 से 16 सेल स्टेज बन गया, इसका नाम हमने रखा मोरुला। अब 16 से फिर वो माइटोटिक डिवीजन होगा, 32 सेल स्टेज बनाएगा, इसका नाम रखते हैं हम, क्या रखते हैं हम, मोरुला सेल। ब्लास्टोसिस्ट मींस की मास ऑफ सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट वही फिर एम्बेड होता है यूट्रस में, वही फिर एम्बेड होता है यूट्रस में, ब्लास्टोसिस्ट। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst. Blastocyst means के 32 cell stage is called blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट, इसका नाम हम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यही एम्बेड होता है यूट्रस में। नाउ नाउ द ब्लास्टोसिस्ट embed into uterus, into the endometrium of uterus। लेकिन ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट यही एम्बेड होता है यूट्रस में। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है। लुक एट दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, हियर द ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर सेल्स कंपैक्शन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। क्या दिखाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है सेल्स के अंदर। जो आउटसाइड सेल्स होते हैं उनका नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या, हियर दिस ट्रोफोब्लास्ट, इसका नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन कुछ सेल्स जम जाते हैं, डिफरेंशिएशन दिखाते हैं यहां पर। आई विल यूज दिस, यहां पर जम जाते हैं कुछ सेल्स। यहां पे ये कहां पे हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हुआ। इनका नाम देते हैं इनर सेल मॉस। क्या बेटा, इनर सेल मॉस, यही एम्ब्रियो बनाएगा, इनर सेल मॉस, इनर सेल मॉस। लेकिन वो सेल्स जो अटैच हैं इस यहां से लेके यहां तक, इस इनर सेल मॉस, सेल्स ऑफ रबर कहते हैं हम उसको, सेल्स ऑफ रबर, सेल्स ऑफ रबर। यहां से लेके सेल्स, जो सेल्स इस इनर सेल मास से अटैच है, इसका नाम देते ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स जो अटैच इस वाली साइड से, मींस एम्ब्रियोनिक साइड से, एम्ब्रियोनिक साइड से, इसको एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं। लेकिन कुछ कैविटी रहते हैं, फ्लूइड फिलिंग कैविटी, उसका नाम ब्लास्टोसील, दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, इसका नाम ये कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील। ये वाली कवरिंग जो ट्रोफोब्लास्ट्स, ये इनर सेल मास यही एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियो। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट ये मदद करता है एम्बेड ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट, किसमें, एंडोमेट्रियम में, help in the embedding of blastocyst। देखिए अब ये हुआ, अब इसको एम्बेड होना है कहां पे, इसके अंदर। अब एम्बेड होगा, हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन भी हमने पढ़ी, अब क्लीवेज भी हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड करना है, उसको हम कहते हैं एम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, एम्प्लांटेशन।
implantation. Implantation means के embedment of the process of embedding of blastocyst. ये तो blastocyst है, into the endometrium, जो कि लेयर है यूट्रस का, endometrium of into the endometrium of uterus, जहां पर लैंड होगा। इसका नाम देते हैं इम्प्लांटेशन, मींस की प्रोसेस ऑफ एम्बेड घुस जाना किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, वी कॉल दिस इम्प्लांटेशन। लेकिन इम्प्लांटेशन को कौन मदद करता है, दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, दीज आर द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स या लेयर। देखिए किसी फीमेल के अंदर ये जो एम्बेडमेंट होता है ये यूट्रस में नहीं होता है, उस एम्प्लांटेशन को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मींस कि जो एम्प्लांटेशन हो जाती है वो फिलिपियन ट्यूब्स में होते हैं, एक्सेप्ट यूट्रस। यूट्रस के बगैर किसी जगह पर होता है इम्प्लांटेशन, यूजुअली होते हैं फिलिपियन ट्यूब्स में। वहां पे फिर केस ऐसे भी आ जाते हैं फीमेल्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये क्यों होता है, इसीलिए होता है कि फिलिपियन ट्यूब्स के अंदर सीलिया जो होते हैं, सीलिया वो खत्म हो जाते हैं ड्यू टू ड्रग्स करते हैं फीमेल्स। जो ही ड्रग्स फीमेल्स करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पहले हम देखेंगे एक्टोपिक। प्रेगनेंसी मीन्स कि इम्प्लांटेशन ओकर अदर देन द यूट्रस, यूट्रस के बगैर, मीन्स के लाइक फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स में। व्हाई? ड्यू टू because the cilia is absent in the oviduct, means की फैलोपियन ट्यूब। तो फिर इम्प्लांटेशन, वो उनकी इम्प्लांटेशन वहीं पे हो जाती है। इट मे कॉज लिथल, इट इज लिथल, ये डेथ हो सकती है, फीमेल्स की डेथ हो सकती है, फीमेल्स की डेथ हो सकती है। दिस इज ब्लास्टोसील, हियर इज द ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम ओवरव्यू देखेंगे। अब ये ट्रोफोब्लास्ट्स जो होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट्स, लुक एट दिस ट्रोफोब्लास्ट्स। अब हम आपको इम्प्लांटेशन डायग्रामेटिकली समझाएंगे। ब्लास्टोसील, लुक एट दिस, ये तो यूट्रस है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, here is the endometrium, अब ये ब्लास्टोसिस्ट किस में हो जाते हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ये एम्बेड हो जाते हैं किसके अंदर, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ऐसे this is the blastocyst, this is the endometrium, ये एंडोमेट्रियम है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ऐसे चिपक जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, इसके ऊपर लेयर्स होते हैं।
लेकिन ये कौन एम्बेडमेंट कौन का इम्प्लांटेशन, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन इस इम्प्लांटेशन को कौन कराता है? ट्रोफोब्लास्ट। कौन? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स या ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। फिर ये ट्रोफोब्लास्ट, ये दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यही आगे बनाते हैं कोरियोनिक विले। लेटर ऑन बिकम द कोरियोनिक विले। फिर यही बनाते हैं कोरियोनिक विले को। कौन बनाता है? these tropoblasts, these finger like projections, यही बनाते हैं कोरियोनिक विले। कोरियोनिक विले। अब एक ही ये बात है, और ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं ये सेक्रीट करते हैं, सेक्रीट HC, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, HCG हार्मोन। secrete later on प्लेसेंटा बनाता है। Also, trophoblast it produce a nutrition to the embryo, developing embryo. Inner cell mass क्या बनाते हैं? embryo। क्या बनाते हैं? embryo। और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर या ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। लेकिन ये कहां से डिटेक्ट होता है? अगर हमें डिटेक्ट करनी है प्रेगनेंसी, डिटेक्ट थ्रू यूरिन। यूरिन, हम वो किट लेते हैं, फीमेल्स वो किट लेती हैं, फिर यूरिन को वहां पर ड्रॉप करते हैं। तो अगर हमने पाया यूरिन में, कीप इन योर माइंड, अगर हमने पाया यूरिन में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कौन हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, ये तो प्लेसेंटल हार्मोन है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, फिर ही बाद में प्लेसेंटल हार्मोन बनता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अगर हमने फीमेल की यूरिन में पाया, इट मींस दैट कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है, मींस की फीमेल प्रेग्नेंट है। क्या है? फीमेल प्रेग्नेंट है, जो कि प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोवाइड करता है? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। और फिर ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स